प्रियो, परेशानियों के बीच में भी हमें उस नाम को पुकारना चाहिए जो अति सहज से मिलने वाला सहायक है। प्रियो, जब हम संकट के बीच में भी जब हम प्रभु के नाम को पुकारते हैं तब हमें सहायता मिलती है। कई बार प्रियो, हम अपने जीवन में कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करते दौरान हम कमजोर हो जाते हैं। हम अपने आप को ही बुरा बोलने लगते हैं, अपने आप को ही कोसने लगते हैं। हम उन बातों को भी बोलने लगते हैं जो हमें अपने मुंह से नहीं निकालना चाहिए। प्रियो, परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन उसका समाधान भी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए और आप पर हमेशा रहे। प्रियो, पूरी बाइबल के वचन इस बात के गवाह हैं कि जितने लोगों ने भी परेशानियों के बीच में, तकलीफों के बीच में सामर्थी नाम को पुकारा, उन्होंने समाधान को पाया। उन्होंने बंद रास्तों में भी एक रास्ता खुलता हुआ देखा। जहां पर कोई मार्ग नहीं दिखता, वहां पर भी उन्होंने परमेश्वर के द्वारा मार्ग पाया। बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कई कार्य कठिन लगे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के द्वारा कठिन कार्यों को भी कर दिखाया। प्रियो, परेशानियों और संकट के बीच में बचना और उसके बीच में से मार्ग निकालना हमारे बस की बात नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर के बस की बात हो सकती है। वचन प्रियो यह बताता है कि जो कार्य मनुष्यों से नहीं हो सकता वह आपके और मेरे प्रभु से हो सकता है। जो हम न अपने बल से कर सकते हैं और न ही अपनी शक्ति के द्वारा कर सकते हैं, वे कार्य हम पवित्र आत्मा के द्वारा कर सकते हैं। प्रियो, मैं यह आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप परेशानियों के बीच में भी प्रभु को पुकारते हैं? क्या आप जब चारों ओर से दुख से घिरे हुए हों, उदासी से घिरे हुए हों, तब क्या आपने प्रभु के नाम को पुकारा और ऐसा कहा, प्रभु मुझे शांति दीजिए? प्रियो, अगर आप पुकारेंगे तो इस बात को अवश्य जान लीजिए, आपकी अनसुनी नहीं की जाएगी। प्रभु आपको जरूर उत्तर देंगे। आप जिस बात के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, क्या आपने उस संघर्ष को प्रभु के सामने रखा कि प्रभु, मैं इस संघर्ष से आजाद होना चाहती हूँ। प्रभु, मेरे जीवन में बहुत सा संघर्ष है और यह संघर्ष मुझे कमजोर करता है, मुझे आनंदित रहने नहीं देता है। प्रियो, एक बार प्रभु के नाम को पुकार कर देखिए। प्रभु का नाम सामर्थी नाम है, प्रभु का नाम दृढ़ है, प्रभु का नाम एक शरण स्थान है जिसमें आप सुरक्षा पाते हैं। प्रियो, कई बार जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं तब हम कमजोर हो जाते हैं और परमेश्वर के प्रति अपनी आस्था खो देते हैं। हम प्रार्थना में जाने के बजाय अपने ही विचारों में लगे रहते हैं। प्रियो, छुटकारा प्रार्थना में है, बचाव प्रार्थना में है। प्रियो, परेशानी और संकटों के बीच में ज्यादातर लोग व्याकुल हो जाते हैं, वे घबराने लगते हैं, इस बात को भूल जाते हैं कि क्या मेरे साथ मेरा जिंदा खुदा नहीं है? क्या मैं जिस बात के लिए चिंतित हूँ, मैं जिस बात के लिए अशांत हूँ, प्रभु उन्हीं बातों में मुझे शांति नहीं दे सकता? क्या प्रियो, आपका प्रभु छोटा है? बिल्कुल नहीं। आपका और मेरा प्रभु बिल्कुल छोटा नहीं है। आपका और मेरा प्रभु हमारी आवाज को सुनते हैं। हमारे प्रभु बहरे नहीं हैं।
आप जो कुछ भी प्रार्थना के दौरान कहते हैं, प्रभु वह सुनते हैं। आप जिस बात में भी दुहाई देते हैं, प्रभु उस पर कान लगाते हैं। आपके द्वारा की गई हर प्रार्थना प्रियो सुन ली गई है। अगर प्रियो हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर मुझे मुसीबतों से आजाद कर देंगे, मेरी मुसीबतें बड़ी नहीं हैं, तो अवश्य ही आप आजाद हो जाएंगे। प्रियो, अपनी मुश्किलों को बड़ा बताना बंद कीजिए। यह कहना बंद कीजिए कि मेरे हालात बहुत ही बड़े हैं, मेरे दुख बहुत ही ज्यादा हैं, मेरी तकलीफें बहुत ही गहरी हैं। मुसीबतों को प्रियो हल्के में लीजिए। ऐसा सोचिए कि मुसीबतें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, दुख मेरी हानि नहीं कर सकती, बीमारी मुझे मार नहीं सकती, उदासी मुझे घेर नहीं सकती, दुख मुझे अशांत नहीं कर सकता। जब आप इस बात में घोषणा करेंगे, तब प्रभु आपकी सहायता करेंगे। प्रियो, यह विचार शैतान की ओर से होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, अब तू नाश हो जाएगी, अब तेरा कुछ नहीं बन सकता, अब असफल होना पक्का है, अब की बार हार जाना निश्चय है। यह शैतान की ओर से है। जब यह विचार आए, तब घोषणा कीजिए, मैं नहीं हार सकती, क्योंकि मेरा प्रभु विजयी है और उस खुदा ने मुझे इसलिए चुन लिया है कि मैं भी विजयी बनूं। कई बार प्रियो, हमारे मनों में शैतान यह भी डालता है कि तुझे तेरा प्रभु भूल चुका है, प्रभु तेरी सुधि नहीं लेता है। प्रियो, प्रभु आपको भूले नहीं है। प्रभु ये कहते हैं कि अपने दुखों को हल्के में जान लो। प्रभु ये चाहते हैं कि आप इस बात को समझ लीजिए कि आपकी परेशानी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, आपके खुदा सामर्थी हैं। जो लोग इस बात को जान गए, वे हर बात में विजयी हो गए। जो लोग इस बात को जान गए, वे सफल हो गए। प्रियो, परेशानियों के बीच में व्याकुल मत होइए, हैरान मत होइए कि ये कैसे हो गया। ऐसे समय में प्रार्थना करने लग जाइए। ऐसे समय में प्रियो, कुछ लोग प्रार्थना करने लग जाते हैं, तो कुछ लोग चिंताओं को लेकर ही दबे रहते हैं। वे बस उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं। प्रियो, अगर सोचने से कुछ हो जाए तो सोचिए। अगर आपके व्याकुल रहने से अगर आपका काम बन जाए तो व्याकुल रहिए। प्रियो, क्या व्याकुल रहने से हम सहायता पा लेंगे? क्या उदास रहने से हम उत्तम मददगार को पा लेंगे? क्या चिंताओं में रहने से, अपने आनंद को खो देने से क्या हमारा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। हम अब चिंता करके कुछ भी नहीं पा सकते हैं। चिंता और हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। जब आपको लगे कि आप दुखों में हैं, आपकी खुशी जा चुकी है, तब प्रार्थना में जाइए और प्रभु से बोलिए। आपके हर समस्या का समाधान प्रभु निकाल देंगे। प्रियो, वचन में लिखा है, भजन संहिता 18 के उसके 6 वचन में, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुन ली और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ गई। प्रियो, यहाँ वचन बताता है कि मैंने संकट के समय यहोवा को पुकारा और उसने मेरी दुहाई सुन ली। प्रियो, पुकार कर तो देखिए, प्रभु आपकी अवश्य सुनेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हम अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को प्रभु पर डालते हैं और
चिंताओं से हम आजाद हो जाते हैं। प्रियो, प्रार्थना में हम प्रभु से सहायता पाते हैं। जब हम अपनी हर बातों को प्रार्थना में लाते हैं, तब हम समाधान अवश्य पाते हैं। तब हमारा उदास मन खुशी से भर जाता है। तब हमें इस बात में तसल्ली मिलती है कि कोई तो है जो मेरे साथ खड़ा है, कोई तो है जो मेरे लिए आज भी लड़ रहा है। जब आप प्रार्थना करते हैं, तब आपके अशांत मन को शांति मिलती है। जब आप प्रार्थना करते हैं, तब आपके मन में एक तसल्ली आती है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आपके मन में प्रभु का प्रेम याद आता है। आप प्रियो, अगर दुख तकलीफ में प्रभु के नाम को पुकारती हैं, तो इस बात को जान लीजिए, सहायता भी अवश्य पाएंगे। आप शोक और पीड़ा में प्रभु के नाम को पुकार सकती हैं। आप सच्चे मन से प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु आपको दुख से बचा लेंगे, आपको हर एक दर्द से छुड़ा लेंगे और आपको एक सच्ची शांति देंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत सी आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारे महान सहायक आप हो, अति सहज से मिलने वाले सहायक आप हो। प्रभु, आपके द्वारा ही हम एक सुरक्षित जीवन जीते हैं। आप ही हो प्रभु जो हमें हर एक दुख से, हर एक तकलीफ से बचाते हो। प्रभु, आप हमारे सबसे महान खुदा हो। आपके सिवा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं। आपका नाम प्रभु हमारे लिए एक दृढ़ गढ़ है। हम संकट में केवल आपको पुकारे, केवल आपकी ओर अपनी आंखों को लगाए, केवल हमारी दृष्टि आप पर लगी रहे। हमारा भरोसा प्रभु आप पर अटल बना रहे। जो प्रभु हमसे नहीं हो सकता, वह आपसे हो सकता है। जो मनुष्यों के लिए कठिन भरा कार्य है, वह आपके लिए सरल है। प्रभु, आपके अद्भुत कामों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।